लौटते मानसून की भारी बारिश ने केरल में तबाही मचा दी है। बारिश और भूस्खलन से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। घर नदी में समा गए, पुल और सड़कें पानी में बह गए। कुदरत का क्रोध चारों तरफ नज़र आ रहा है। कई लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम दिन रात काम कर रही है। केरल में 2018 और 2019 की बाढ़ की तरह इस वर्ष भी तबाही मचने की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में रेड और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तराखंड में भी बारिश तूफान के रेड अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। 4 धाम की यात्रा रोक दी गई है। इस वर्ष हिमाचल हो या उत्तराखंड, भूस्खलन की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर है और जाते जाते यह काफ़ी दर्द देकर जाएगा। एक समय था जब मानसून की फुहार पड़ते ही हृदय उल्लास से भर जाता था। मानसून की वर्षा कई कई दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन भयंकर हादसे नहीं होते थे। अब मौसम का मिजाज ही बदल गया है। आज कुछ ही समय में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन ठप हो जाता है। वर्षा का पैटर्न ही बदल गया है। अब कुछ ही समय में बारिश सबको आफत में डाल देती है। हर साल बाढ़ आती है। करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान के साथ साथ लोगों की जान भी चली जाती है। देश के कोने कोने से यात्री धर्म लाभ के लिए 4 धाम की यात्रा पर आते हैं, लेकिन आजकल बरसात के समय उनके प्राण संकट में आ जाते हैं। शासन प्रशासन जितने साधन उनके पास होते हैं, उनके अनुसार सहायता करने का प्रयास करता है। सरकारें हर साल जान माल की क्षति तो सहन कर लेती है, लेकिन प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए उपायों पर ध्यान नहीं देती। हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ रहा है और इसके चलते कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखे के हालात पैदा हो जाते हैं। बीती शताब्दी के मुकाबले धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैस के बहुत ज़्यादा उत्सर्जन से खासकर कार्बन डाइऑक्साइड से धरती का तापमान बढ़ रहा है। वहीं समुद्र का तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। हिंद महासागर में तो यह और भी ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से हवा में नमी बढ़ गई है, जिससे असामान्य बारिश देखने को मिल रही है। क्योंकि समुद्री सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण समुद्र में चक्रवाती तूफानों की संख्या भी बढ़ रही है। जो बारिश पहले कई महीनों में होती थी, अब उतनी ही बारिश 1 महीने में ही हो जाती है। पहले मानसून के 1 महीने में औसतन 15 से 20 दिन बारिश वाले होते थे। अब 1 माह में बारिश वाले दिनों की संख्या घटकर 10 दिन रह गई है। इन 10 दिनों में ही बारिश में काफ़ी असंतुलन होता है। भारी वर्षा दिवस में एक ही दिन में हो रही 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है। 7 अगस्त की शाम दिल्ली में ही कुछ देर की मूसलाधार बारिश ने राजधानी और आसपास के शहरों में
हालात को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन अचानक हो गया है। पिछले कई वर्षों से लगातार वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ इस बात के लिए आगाह करते आ रहे हैं कि मौसम तेजी से बदल रहा है और यह बदलाव मानवीय गतिविधियों के चलते हो रहा है। इसीलिए बेहतर है कि इन गतिविधियों को रोका जाए, जिससे कि अप्रत्याशित ढंग से धरती का गर्म होना रुके। तमाम चेतावनियों और भयावह दुष्परिणामों के रहकर पुष्ट होने के बावजूद कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है। पर्यावरण की परवाह बातों, शब्दों, किताबों में और भाषणों में तो दिखती है, व्यवहार में कहीं नहीं दिखती। नेपोलियन ने कहा था, युद्ध में तब हारना बहुत कष्टदायक होता है जब हमें यह पता है कि हम क्यों हार रहे हैं, फिर भी हार को न रोका जा सके। ऐसा ही कुछ पर्यावरण को लेकर हो रहा है। इस बिगड़ते पर्यावरण को लेकर हम सब अनजान नहीं हैं। जानते हुए भी हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि तय यही है कि पर्यावरण महज नैतिकता का सवाल नहीं है, जिंदा रहने का सवाल है। आज़ादी के बाद से ही देश का विकास पूर्ण रूप से नियोजित नहीं हुआ। नदी तालाब की जगह सड़कें, इमारतें बना दी गई। आबादी के बोझ तले शहर महानगर दबते गए। अब तो बारिश के पानी की निकासी के लिए भी रास्ता नहीं मिल पाता। फिर जल भराव आफत की वजह बन जाता है। बाढ़ आती है तो फसलें खराब होती हैं, जान एवं माल की हानि होती है। क्या हम हर साल शोकातिका से नहीं बच सकते? जिम्मेदारी मानव की भी है। इसीलिए पर्यावरण के मिजाज को समझो और इसे बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ कर सकें उपाय करें।